नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के जमुई, जहां पर जनजातीय गौरव दिवस एक भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धरती पर मौजूद और ये सीधी तस्वीरें आपके पास, जहां पर ट्राइबल हाट में पीएम मोदी की मौजूदगी है। अवलोकन ट्राइबल हाट का खुद प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, जहां पर उनकी वेशभूषा को प्रदर्शित किया गया है, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, उनकी दिनचर्या को प्रदर्शित किया गया है तस्वीरों के जरिए। उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनकी जो विरासत है वो कितनी समृद्ध है और उसमें कोई छेड़छाड़ न हो, ये भरोसा भी इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जगाया जाता हुआ। धरती आबा की जन्म जयंती भी है, 150वीं जन्म जयंती, जिस पर इस आयोजन को भव्य तरीके से आयोजित करने का प्रयास किया गया है, जिसे लेकर जुएल उरांव जो है लगातार जमुई में जमे और डटे रहे और ये सुनिश्चित करते रहे कि जब ये आयोजन का आज का ये दिन पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी हो तो सब कुछ दुरुस्त नजर आए। इस वक्त खैरा से देश भर को एक बड़ी सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाने वाला है, जिसमें 6,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी शामिल है। ट्राइबल हाट के जरिए उनके जीवन शैली को दिखाने और प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है। योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन से एक भरोसा, एक विश्वास जगाने का प्रयास हो रहा है कि भाई आपका अस्तित्व बहुत जरूरी है, आप जिस रूप में रहे हैं आपके मूल अस्तित्व को वैसे ही बरकरार रखा जाएगा। सरकार आपके साथ खड़ी है। ट्राइबल हाट में तकरीबन 30 मिनट का वक्त बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अवलोकन करते नजर आए, देखते नजर आए और जनजातीय गौरव दिवस को अद्भुत बनाने के लिए, उसे और बड़ा और विस्तार देने के लिए ये प्रयास जो है वो किया जा रहा है। यहाँ बिहार की जमुई की धरती से इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वही अंदाज देख रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस जगह, जिन लोगों के बीच, उनके रंग में उनके जैसा बनने का प्रयास उनका होता है और ये बताने की कोशिश होती है कि मैं आपके बीच का ही हूँ, आप सब हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। और जब इस हाट में वो पहुंचे, देखिए यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के पास पहुंचे, पुष्प अर्पित किया, नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए जिस ढाक की थाप की बात होती है, जिस ट्राइबल संस्कृति की हम बात करते हैं, वहां पर ठीक उनके बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपको दिख रहे होंगे। और ये वो हाट है जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई जनजातीय समुदाय के लोगों के दिनचर्या को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर, उनके खान पान को लेकर, उन्हीं चित्रों को वो देखते और अवलोकन करते नजर आए। ठीक उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आप देख रहे होंगे, राज्यपाल भी आपको यहाँ पर उनके साथ दिख रहे होंगे। और देखिए इस ढोल को बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीर जो है बिल्कुल आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख जाती होगी अमूमन जब भी वो कलाकारों के बीच होते हैं, उन जगहों पर होते हैं जहां पर कला और संस्कृति की बात होती है, तो उनका फोकस होता है कि भाई आप उन लोगों के जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप को उसी रूप में स्वीकार करिए, उसे उसी तरीके से अपनाइए भी। और जनजातीय लोगों की जहां तक बात होती है तो उनके लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत सरकार की तरफ से की गई है। अब उसमें एक और नया आयाम, एक और विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। कई योजनाओं की सौगात इसी कड़ी में यहां से दी जाएगी। 6,600 करोड़ की योजनाओं की बात कही जा रही है, जिसमें इन योजनाओं का शुभारंभ भी होगा, शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा और इसीलिए ये आयोजन अपने आप में खास हो जाता है। ये बिहार की धरती पर भले इसका आयोजन हो रहा हो, लेकिन एक मैसेज जो है वो तमाम जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए, इनके लिए काम करने वाले लोगों के लिए और पूरे देश के लिए यहाँ से जाता हुआ आपको नजर आएगा। धरती आबा की जयंती पर यह आयोजन अद्भुत है और इसीलिए यहाँ पर इसका आयोजन जो है बड़े तरीके से किया गया है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। संबोधन भी होगा, थोड़ा इंतजार। अबुआ दिशोम अबुआ राज का नारा जो है वो दिया गया था और उसी गौरवशाली इतिहास को याद करने का एक मौका जो है वो भी इस जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर देखा जा रहा है। यह आयोजन धरती आबा की जन्म जयंती पर इस वजह से भी किया गया ताकि आप इस बात को इससे बेहतर तरीके से और नहीं समझ सकते हैं। 15 नवंबर को धरती आबा का जन्म हुआ था और इसीलिए ये 15 नवंबर की तारीख जो है वो ऐतिहासिक हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और इस ऐतिहासिक दिन को और यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे ट्राइबल हाट में जब चित्रों के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया, तो जनजातीय गौरव दिवस इस आयोजन में खुद प्रधानमंत्री, देश के जो मुखिया कह लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं
और इस प्रदर्शनी में चाहे तो जनजातीय गौरव दिवस के तमाम रंगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर जिन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होना हुआ है उनसे जुड़ी हुई तस्वीरों और खबरों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के सिवान से, जहां पर एक बार फिर से आशंका जाहिर की जा रही है कि शराब, जहरीली शराब और शराब को पीने के बाद मौत का सिलसिला सामने आने लगा है। एक शख्स की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 4 लोग इस वक्त भी इलाजरत हैं। जहरीली शराब से संदिग्ध मौत की बात कही जा रही है। हालांकि जिन लोगों ने शराब का सेवन किया उन लोगों का यह साफ तौर पर कहना है कि भाई शराब पीने के बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी। ये शराब स्थानीय तौर पर खरीदी गई थी। हालांकि बेचने वाले शख्स कौन हैं, क्या स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो सजगता होनी चाहिए थी, जो तत्परता होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई गई, ये तमाम सवाल हैं। हालांकि अब इस वक्त एक शख्स की मौत के बाद से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर जरूर नजर आता है। लेकिन सवाल ये कि हाल में ही ठीक 1 महीने पहले ही इसी इलाके में तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास के एरिया में 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी जहरीली शराब पीने के बाद। तब भी क्या प्रशासन नहीं जागा, उससे लोगों ने सबक नहीं लिया? और एक बार फिर से घटना का होना चिंता का विषय जरूर है। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है, जिन्हें अब देखने में समस्या हो रही है। 2 लोग इस वक्त गंभीर स्थिति में इलाजरत हैं और ये भी बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराया। स्थिति बिगड़ने के बाद इन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया है। अब जाकर ये मामला सामने आया है। हालांकि देखना होगा कि कार्रवाई के तौर पर पुलिस क्या कर रही है। और नबीगंज कैसे भाई क्या पिए थे? वही पिए थे सादा वाला शराब। क्या नाम है आपका? कितना मिला था? 50 ने। क्या नाम है आपका? उमेश राय। कहाँ घर है आपका? नबीगंज। आप क्या पिए थे आप? वही सादा वाला। हैं? सादा वाला दारू पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? इधर ही से। कहाँ से? कौन क्या गाँव से? दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है कि आँख से नहीं दिख रहा है। 6-7 बजे के बीच से आना मरीजों का शुरू हुआ है। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कंप्लेंट लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल स्टफ चेक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आए जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब दी है। तो सर एक बात है कि 2 सुना है कि आँख की रोशनी किसी की कितना? हाँ, 2 लोगों की आंखों की रोशनी, जो सुबह प्रथम 3 मरीज आए उसमें से एक को वॉमिटिंग का कंप्लेंट था, 2 की रोशनी चली गई थी या काफी कम हो गई थी। तो प्रारंभिक ट्रीटमेंट के बाद हम लोगों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सिवान रेफर कर दिया है। गए थे, ये उल्टी करने लगे तो इनको बाद में लाकर और दिखाया गया तो हम लोग यहाँ आए। कौन है जो मर गए हैं? ये कौन है? ये हमारे पटदारी में के बड़े पापा के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? अमरजीत कुमार यादव। अब क्या कहे थे? मतलब जब आपने कुछ की क्या हुआ, कुछ कहा तो क्या बताई? इन्होंने हमको कुछ नहीं बताया है। कैसे मौत हुआ है इनका? पता नहीं। क्या मतलब क्या बताया गया कि शराब पिए थे? हाँ, शराब पिए हैं ये लोग। और इस घटना के बाद अब कई सवाल, और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति क्यों? सबक सीखने को लोग तैयार क्यों नहीं हैं? ये बड़ा सवाल। पिछली घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया? क्या अलर्ट मोड में प्रशासन नहीं था? और अगली बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पर ईसाई धर्मावलंबियों की तरफ से धर्म परिवर्तन कराने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आपको बताते चले, धर्म परिवर्तन कराने का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होता हुआ, जिसमें पादरी जो हैं वो लोगों को गंगा नदी में ही डुबकी लगवाकर, महिलाओं के सिंदूर को मिटाकर, धुलवाकर उन्हें धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसे देखने के बाद कई सवाल यहां भी उठते हैं कि आगे महिलाओं का सिंदूर क्यों धोया जा रहा है। नागपुर गांव का ये मामला, जहां पर सिमरी थाना के नागपुर गांव में वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन इन लोगों से पूछताछ कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर TRE-3 रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती, काउंटडाउन की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताते चले, आज दोपहर बाद किसी भी वक्त रिजल्ट को जारी किया जा सकता है।
सुबह 9:30 बजे ही आयोग पहुंच गए अध्यक्ष और ये माना जा रहा है कि अधिकारियों और मेंबर्स की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है। आयोग के अध्यक्ष रिजल्ट की घोषणा करते हुए आपको दिखेंगे और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, इस TRE3 रिजल्ट को लेकर लोगों का इंतजार था, क्या ये मानकर चलें कि अब से थोड़ी देर बाद ही ये रिजल्ट जारी हो जाएगा? बिहार समेत देश भर के कई राज्यों के जो अभ्यर्थी जो तो देखिए 1 to 5 और 6 to 8 के रिजल्ट एक साथ जारी होंगे। आयोग के अध्यक्ष रिजल्ट की जारी करेंगे घोषणा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बाद में रिजल्ट जारी होंगे। फिलहाल आयोग को TGT और PGT का रजिस्टर जो है वो नहीं मिल पाया, लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि TRE3 रिजल्ट को लेकर उल्टी गिनती जो काउंटडाउन होती है उसकी शुरुआत हो चुकी है और आज दोपहर बाद किसी भी वक्त ये जारी हो सकता है। रजनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रजनीश, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो जरा ये बताइए कि अब अगर आज ये रिजल्ट जारी होता है तो सबसे पहले किसका रिजल्ट जारी होगा? बिल्कुल, देखिए विभा, पहले ही न्यूज 18 ने जानकारी दे दी थी कि लगभग 15 और 16 तारीख तक रिजल्ट जारी हो सकता है और पहले 1 to 5 और 6 to 8 का। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगने वाली है और आज किसी भी वक्त यानी दोपहर बाद आयोग के चेयरमैन जो हैं रवि मनु भाई परमार वो घोषणा कर सकते हैं और पूरी संभावना है कि आज रिजल्ट जारी होगी। और बता दें आपको कि रिजल्ट को लेकर जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। पहले रोस्टर का जो एक चक्कर था, रोस्टर क्लियर होने के बाद लोग इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, लेकिन आज दोपहर बाद जो है रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। और बता दें आपको कि आयोग के तमाम जो अधिकारी हैं वो 9:30 बजे ही पहुंच गए, खुद चेयरमैन भी पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ वर्ष हैं उनसे सहमति भी ले ली गई है। तो माना यह जा रहा है कि दोपहर बाद रिजल्ट जारी होगा और जिसको लेकर बिहार समेत कई राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार भी खत्म होगा, क्योंकि परीक्षा के कई महीनों बाद एक तरह से रिजल्ट जारी हो रहा है और कहा जा रहा है कि फुल प्रूफ सिस्टम के साथ रिजल्ट तैयार किए गए हैं। गड़बड़ी की जो एक तरह से पहले संभावना बनी हुई थी, जो TRE1 और 2 में जो आरोप लगता रहा है वो आरोप TRE3 में ना लगे, इसको लेकर आयोग जो है पूरी तैयारी कर लिया। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट बाद में जारी होने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो 9, 10 और 11, 12 जो TGT और PGT का रिजल्ट है वो अभी फिलहाल जारी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो आरक्षण का रोस्टर है वो क्लियर नहीं हुआ है और उसके आधार पर रिजल्ट तैयार नहीं हो सका है। तो GAT जो सामान्य प्रशासन विभाग है वहां पर रोस्टर फंसा हुआ है। आयोग के पास जब रोस्टर आएगा उससे 10 दिनों के बाद रिजल्ट की घोषणा हो सकती है। फिलहाल अभी 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। रजनीश, 1 to 5 और 6 to 8 इसका रिजल्ट आज जारी होगा, इसकी संख्या कितनी होगी? ये कोई अनुमानित संख्या? देखिए इसमें अलग अलग जो 1 to 5 की अगर बात करेंगे तो सीट वाइज अगर बात करेंगे तो लगभग 28,000 के आसपास जो है इसमें 1 to 5 में और 6 to 8 में भी जो है लगभग 19,000 के आसपास जो है संख्या सीटों की है, क्योंकि सीटों की संख्या घटी है और EWS कैटेगरी में भी बाद में संख्या जो है घट गई है। जो विज्ञापन था उससे संख्या में बदलाव हुआ है, लेकिन रिजल्ट आज जारी होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि रिजल्ट पर कोई सवाल ना खड़ा हो, क्योंकि आयोग का ये दावा है कि रिजल्ट बेहतर ढंग से तैयार किए गए हैं। देर हुआ है लेकिन दुरुस्त होगा। विवाह बिल्कुल, तो क्या ये मानकर चले कि जैसे ही ये रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों को भी बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा? देखिए रोस्टर पर मामला फंसा हुआ है। जैसे ही GAT से आयोग को रोस्टर मिलेगा 10 दिनों के अंतराल पर जो है रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। हालांकि रोस्टर कब आता है ये अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और आयोग को इंतजार है कि रोस्टर जैसे ही आएगा हम लोग रिजल्ट तैयारी करने में जुट जाए। विवाह, बहुत बहुत शुक्रिया रजनी से तमाम जानकारी के लिए। तो TRE3 रिजल्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, काउंटडाउन की शुरुआत दोपहर बाद किसी भी वक्त जारी हो सकता है रिजल्ट। सुबह 9:30 बजे ही चूंकि आयोग पहुंच गए अध्यक्ष, मेंबर्स के साथ बातचीत हुई। तो फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।